गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और देवंती ठीक हो? यस सर। चलिए, जल्दी अक्टूबर नवंबर में आप सब लोगों से रूबरू होंगे। कल यूजीसी ने 1 नवंबर से नए फर्स्ट ईयर और एमए के फर्स्ट ईयर के छात्रों की कैलेंडर को जारी कर दिया है। आप लोगों का भी जो कैलेंडर जारी हो जाएगा इस माह के आखिरी में। जी हाँ, ठीक है। आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो तीसरी इकाई का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अस्पृश्यता और गांधी। सुनील डैमोर, निधि सिंह, दीपाली पटेल। तो आज जिस संगीता सिंह, गुड आफ्टरनून सर। आसिफ खान, नैन्सी बागरी, अनुज कुशवाहा, आज जो चर्चा का विषय है तो तीसरी इकाई में गांधी एंड सोशल कंसर्न, अनटचेबिलिटी, जिसको हिंदी में सामान्य भाषा में छुआछूत भी कहते हैं, अस्पृश्यता भी कहते हैं। ये बात सही है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी ये छुआछूत या अनटचेबिलिटी को समाज में नहीं देखती है या बहुत कम कभी कहीं देखने मिलती है। इसलिए आज की नई पीढ़ी के सामने इस पुराने समय की एक कुप्रथा पर चर्चा करना बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि जो चीज हमने आपने देखी नहीं, महसूस नहीं की है, उसको समझना उतना आसान नहीं होता है। फिर भी हम एक कहानी से इसकी शुरुआत करेंगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है। दो बड़े नाम हैं हिंदुस्तान में। जब भी दलितों की, हरिजनों की, अनुसूचित जाति जनजाति के, जिस शब्द से भी आप उनका नाम लेना चाहें, कल्याण की बात होती है, उत्थान की बात होती है, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की बात होती है, उनके संवैधानिक अधिकारों की बात होती है, उनके सामाजिक अधिकारों की बात होती है, तो दो नाम बहुत बड़े रूप में भारत में सामने आते हैं। और दो नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरा नाम जो सामने आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामने आता है। बताया तो यही जाता है। तो ये जो मैं आजादी के बाद की जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ये आपको आश्चर्य में डालने वाली कहानी है, क्योंकि इसके पहले कहीं आपने सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो तो अच्छी बात है। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता, किसी को छूना पाप है, कोई छू ले तो पाप लग गया। ये भी इस समाज ने देखा है, लंबे समय तक देखा है कि किसी को छूने से हमें पाप लग जाएगा। ये किसी भारत के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी वेद उपनिषद पुराण रामायण और गीता में नहीं लिखा है कि किसी को छूने से हमें पाप लग जाएगा और किसी को छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। ये भी कहीं किसी भारत के
धार्मिक पुस्तक का अंग नहीं है। और जिन लोगों को हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके हम रोज पूजा करने की कोशिश करते हैं, उन व्यक्तित्व और उनके कृतित्वों में भी ये कहीं छुआछूत दिखाई नहीं देती। क्या राम और क्या कृष्ण, अगर इनको हम आप भगवान मानते हैं तो इनके जीवन में भी समाज के अंतिम छोर पे खड़ा वर्ग आता है, और जो उससे गले मिलते हैं। कोई सबरी के झूठे वेर खाता है, कोई उनसे पुल बनवाता है। तो पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, किसी ने इस चीज की वकालत नहीं की। लेकिन भारत में जिस शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जिस शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उसी शताब्दी में भारत में एक दूसरा आंदोलन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी चल रहा था। और मैंने कहा कि जब भी छुआछूत पे बात होती है, जब भी आज के संदर्भों में जो संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ज्ञान सिंह, आज के संदर्भों में जो संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो अनुसूचित जाति जनजाति होता है। लेकिन प्राचीन समय में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, रमन हजारी, वो शब्द गांधी ने उस शब्द का नामकरण किया था प्रशांत। बस अब इसके बाद समय हो चुका है, 1:10 हो चुके हैं। क्लास में समय पे आप उपस्थित हैं। तो उस समय जो नाम मुख्य रूप से शामिल हुआ था, वो गांधी ने जो शब्द दिया था वो हरिजन था, हरिजन बंधु था। और एक जो राजनीतिक शब्द है वो दलित शब्द भी है। एक और शब्द है जो बहुजन शब्द से भी इंगित होता है आज, जिसका नेतृत्व कांसीराम या हमारी मायावती जी है। ठीक है, रोहित चौरसिया, आंसू कुशवाहा, तो ये कई नामों से उस समाज के उस भाग को, जो समाज के अंतिम छोर पे खड़ा है, कई नाम उसको दिए जाते हैं। संवैधानिक नाम SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति दिया जाता है। खैर, ये शब्दों के माया जाल में अपन ना उलझे। मैंने तो आपसे आज वादा किया है कि एक कहानी सुनाएंगे, और कहानी नहीं हकीकत है। कहानी ये है कि जब भारत आजाद हुआ, वहां से शुरू होता है गांधी, और गांधी का ये दृष्टिकोण, गांधी का वो उदार हृदय, गांधी का वो विराट सोच। क्योंकि मामला गांधी से जुड़ा है और गांधी पे ही बात करनी है, इसलिए गांधी पे ही चर्चा करेंगे। पर दूसरा जब वो नाम, दो बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं, उसके बिना इस छुआछूत अस्पृश्यता पर गांधी के विचार और गांधी का योगदान अधूरा रह जाता है, और गांधी का बड़कपन और गांधी की उदारता भी अधूरी रह जाती है। तो ये बताती है घटना की लोकतंत्र में मतभेद तो हो सकते हैं, आपके और हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए, दिलों में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। घटना बता देती है, घटना घटती है, भारत आजाद होता है। संविधान बनाने के लिए अभी काफी समय है। संविधान 1950 26 जनवरी को बनता है। ये 3 साल की बीच की अवधि की घटना है। भारत आजाद होता है, नेहरू उत्साह में दिल्ली में लाल किले पे तिरंगा फहराते हैं, सरदार पटेल साथ में होते हैं, और नेहरू भारत को चलाने के लिए, नए भारत को चलाने के लिए, भारत के नव निर्माण के अग्रदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस आधुनिक भारत के शिला रखने वाले पंडित नेहरू, जब देश का पहला मंत्रिमंडल बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, तो देखिए वो कांग्रेस की बात है। उस कांग्रेस की ये बात है जो कांग्रेस हिंदुस्तान की आजादी में सत्ता का सुख भोग रही है, सत्ता मिल चुकी है। एक घटना पाकिस्तान में, जिन्ना के भी कायदे आजम बन जाते हैं, लियाकत अली बन जाते हैं,
तमाम लोग। आजादी के प्रथम जो निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है वो मंत्रिमंडल के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। नेहरू अपने कांग्रेस के, अभी गांधी कहीं पिक्चर में नहीं है, गांधी तो आश्रम में बैठे हुए, और वो अपने आश्रम में चरखा चला रहे। आजादी मिल चुकी है और जिस व्यक्ति ने आजादी दिलाई वो चरखा चला रहा, आश्रम में बैठा हुआ है, क्योंकि सत्ता का संघर्ष नहीं था, हिंदुस्तान की आजादी का संघर्ष था। गांधी अपना काम कर रहे होते हैं। नेहरू एक सूची बनाते हैं, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इस पे व्याख्यान हो रहा है। घटना आजादी की सुनाकर स्पष्ट आपको करना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। डोंट टच मी, कई शब्दों से इसको समझाया जा सकता है कि मुझे मत छुओ, वो तो निजी मामला होता है, लेकिन समाज एक वर्ग को ना छुए, छू ले तो पाप लग जाए, छू ले तो स्नान करे। गजब गजब हिंदुस्तान में गजब गजब परंपराएं रही हैं। फिर उसी घटना पे पहुंचते हैं। पंडित नेहरू सूची तैयार करते हैं। नेहरू के कान में कोई कुछ कहता है। अक्सर नेता जब इस तरह के बड़े काम करते हैं तो कान में कुछ कहा जाता है, गांधी को लिस्ट दिखा ली जाए। गांधी के पास वह कैबिनेट, गांधी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, गांधी ने किसी पोस्ट को लिया हुआ नहीं है। वो तो हिंदू मुस्लिम दंगों में शांति का काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आश्रम में, लोगों से मिल रहे हैं। तभी कांग्रेस के कुछ नेता सूची नेहरू की लेके उनके पास पहुंचते हैं। गांधी सूची देखते हैं। सूची देखने के बाद गांधी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की सूची है, इसमें तो सारे कांग्रेसियों के नाम हैं। तो कांग्रेस के नेता कहते हैं, हाँ गांधी जी, सत्ता तो कांग्रेस को मिली है। गांधी जो कहते हैं ध्यान से सुनिए और समझिए, कांग्रेस से गांधी क्या कहते हैं। गांधी कहते हैं सत्ता कांग्रेस को मिली होगी, पर आजादी तो हिंदुस्तानियों को और भारत को मिली है। और आजादी अगर हिंदुस्तानी और भारतीयों को मिली है तो इसमें हिंदुस्तान के श्रेष्ठ मस्तिष्क का नाम क्यों नहीं है, इसमें बाबा साहब का नाम क्यों नहीं है, इसमें भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है। हतप्रत रह जाते हैं कांग्रेसी। लौट कर नेहरू को सूचना देते हैं कि गांधी ने इस लिस्ट को अप्रूव नहीं किया। लेकिन गांधी उस समय जो बड़ी बात करते हैं वो ध्यान में रखिए, वो कांग्रेसियों से कहते हैं कि आजादी भारत के लोगों को मिली है, आजादी कांग्रेस को नहीं मिली है। ये चीजें मैं इसलिए याद कराता हूं कि हिंदुस्तान की लड़ाई एक दल ने लड़ी जरूर थी, पर पूरा देश उस लड़ाई में शामिल था और आजादी उस देश को मिली थी। तो उन्होंने कहा कि देश के श्रेष्ठ लोगों को शामिल कीजिए। नेहरू के पास कांग्रेस के नेता जाते हैं, गांधी की मंशा बताते हैं, और चूंकि वो गांधी की मंशा है इसलिए उस मंशा को स्वीकार करना पड़ता है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत। माने हिंदुस्तान का पहला कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो बन रहा है, मंत्रिमंडल बन रहा है, और उस मंत्रिमंडल में भी अनटचेबिलिटी, छुआछूत। सिर्फ फकत किसी एक व्यक्ति को इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उससे वैचारिक मतभेद है। जी नहीं, सिर्फ वैचारिक मतभेद नहीं है, ये जातिगत मतभेद भी, उसकी योग्यता को दरकिनार किया जा रहा है। और अब यहां गांधी को देखिए, नेहरू यह सोच के नहीं रख रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति को कि गांधी और उनके तो वैचारिक मतभेद रहे, पर बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी और बाबा साहब ने बैठकर पूना पैक्ट किया था 1916, समझौता किया था, और कोई मतभिन्नता नहीं थी, रास्ते अलग अलग थे। अंबेडकर चाहते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले, उनकी लड़ाई अधिकारों को लेकर थी,
और गांधी का रास्ता सामाजिक सुधार का रास्ता था, मानसिक सुधार का रास्ता था, हृदय परिवर्तन का रास्ता था। गांधी भी चाहते थे कि उनका उत्थान हो, उनका कल्याण हो। रास्ते अलग थे। गांधी कहते थे जब समाज उसको समान रूप से स्वीकार कर लेगा तो उनको सारे अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। और अम्बेडकर कहते थे कि नहीं, अधिकारों के लिए तो हमें प्रावधान करना पड़ेंगे, अधिकारों के लिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगी। खैर, दोनों के रास्ते यहाँ अलग जरूर दिखते हैं, मंजिल तो दोनों की एक थी कि उनको दोनों को भारत के इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना था। और गांधी के मन में कोई भेद यदि हो, मतभेद तो था पर भेद नहीं था, तो वो सूची को लौटाते नहीं। और हाईकमान थे गांधी। आज के राजनीति में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि गांधी आजादी के बाद जिंदा थे, ये अलग बात है कि वो और जिंदा रहते, उनको जिंदा रहने नहीं दिया। उनने हमें आजादी दी और हमने उनको गोली दे दी, हत्या कर दी उनकी। यहाँ हमसे तात्पर्य जिसने हत्या की थी कोई विदेशी व्यक्ति नहीं था, हिंदुस्तान का ही तो नौजवान था। तो ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जो लोग ये विमर्श खड़ा करते हैं राजनीति विज्ञान में, और जो लोग इस संकीर्ण मानसिकता के साथ और वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग ये बात करते हैं कि गांधी और अंबेडकर में मतभेद थे, तो मैं भी स्वीकार करता हूं और इतिहास भी स्वीकार करता है कि मतभेद तो थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो था, रास्ते अलग थे, मगर लक्ष्य दोनों का एक ही था। साधन अलग अलग थे, साध्य एक ही था कि हमें उस समाज के उस वर्ग का कल्याण करना है जिस वर्ग को इस देश में अछूत समझा जाता है। उस जाति व्यवस्था को तोड़ के रख देना है जिस जाति व्यवस्था में किसी को उच्च स्थान पे दिया जाता है, किसी को निम्न स्थान दिया जाता है। तो यहाँ अंबेडकर और गांधी एक हैं। अलग करने की राजनीति करने वालों को ये चीज समझाई जानी चाहिए कि रास्ते दोनों के अलग हैं और मतभेद तो होंगे ही, डेमोक्रेसी है। दोनों अलग अलग विचारधारा से एक दिशा में बढ़ रहे थे। तो ये आज की युवा पीढ़ी में जो भ्रांति है, कुछ लोग ये भ्रांति पैदा करते भी हैं कि नहीं साहब, गांधी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो अंबेडकर ने किया। मैं कहता हूं गांधी ने अगर कुछ नहीं किया ऐसा मत कहिए, जो गांधी ने किया वही तो अंबेडकर ने किया। बस अंबेडकर ने उनको राजनीतिक और आर्थिक आधारों की लड़ाई लड़ी और गांधी ने उनके सामाजिक लड़ाइयों को लड़ा। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। और ये मत भूलो कि गांधी स्वयं उस समाज से आते थे, उस स्वर्ण समाज से आते थे जो इन विपरणों के लिए अछूत मानता था। मगर उस समाज से आने के बाद भी, उस समाज के हिस्सा होने के बाद भी गांधी ने उन वर्गों के लिए जो कार्य किया उस पर चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि गांधी का कहीं ना कहीं इस मामले में हम मूल्यांकन कमतर करते हैं, तो कमतर करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दोनों ने बहुत बड़ा काम किया और दोनों को ही हम सनातनी कहते हैं कि दोनों ने हिंदू धर्म की रक्षा की, उसकी एकता की रक्षा की। भले अंबेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया हो, पर बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म था। उन्होंने ईसाइयत तो नहीं अपनाई थी, उन्होंने पाकिस्तान जाने की तो कोशिश नहीं की थी, उन्होंने कोई दलित स्थान बनाने की कोशिश तो नहीं की थी। तो वो भी चाहते थे कि ये जो सदियों पुराना हमारा धर्म है, उनको भी इस बात के प्रमाण थे, उनको भी ज्ञान था कि इसमें कभी भी किसी भी धार्मिक ग्रंथों में ये परंपराएं नहीं रही जो कालांतर में समाज ने कुरीतियों के रूप में इन परंपराओं को स्वीकार कर लिया। तो ये चर्चा आज मैंने इस विषय को शुरू करने के पहले इसलिए छेड़ी कि ये मन मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट कर लीजिए कि गांधी और अंबेडकर में कहीं कुछ अलग नहीं था, दोनों का लक्ष्य तो एक ही था। हाँ, मंजिल तक जाने के रास्ते अलग अलग थे, उसको आप कह सकते हैं मतभेद थे। तो मतभेद के लिए तो हम भी तैयार हैं कि दोनों में मतभेद थे, मगर मनभेद नहीं थे। अगर मनभेद होते तो सूची लौटाई नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना थी। जब संविधान सभा का गठन हुआ तब नेहरू को गांधी ने बुलावा भेजा और कहा कि इसको लिखने का काम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ गांधी को कि तमाम वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी यह डेमोक्रेसी है कि सामने वाले के प्रति मन में कोई भेद नहीं, गांधी स्वीकार करते थे कि ये बुद्धिमान आदमी है। तो ये चीज को वो अपने जो विचारों के विरोध थे उसमें समाहित नहीं करते थे। तो आपके जीवन में भी कई ऐसे मित्र मिलेंगे, कई ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनसे आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी, लेकिन आपके हाथ उनसे मिलते रहें, दिल उनसे मिलते रहें, भावनाएं उनसे मिलती रहें। विचारधाराओं का क्या है, वो तो गुलशन में खिले फूलों की तरह होते हैं, तो कभी एक से नहीं होते हैं, तो उससे गुलशन ही तो महकता है। तो ये सोच अगर किसी के मन में हो, ये दो अलग प्राणी हैं, वो अलग प्राणी नहीं है। इन्होंने इतिहास में वो काम किया है कि अगर ये लोग नहीं होते तो आप विश्वास मानिए कि ये आज जो लोग हिंदू धर्म की एकता की बातें करते हैं, ये जो हिंदू हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, आज ये हिंदू शब्द छिन्न भिन्न हो चुका होता, चंद जातियों का हिंदू धर्म रह चुका होता। कई जातियां, बहुसंख्यक और बहुजन जातियां इस हिंदू धर्म से कहीं दूर छिटक गई होती, कहीं दूर चली गई होती। तो गांधी को लेकिन इस बात का श्रेय है कि गांधी इतिहास में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बीमारी को पकड़ा था। अंबेडकर से भी पहले पकड़ा था। गांधी तो 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक गांधी रहे हैं। बहुत बड़ा समय है। जब भारत आए हैं तो गांधी की उम्र 40 के आगे निकल चुकी थी। ये बातें जरा ध्यान रखा कीजिए। गांधी ने एक जीवन की एक जवानी अफ्रीका में काटी है, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जब अपनी मुकदमा लड़ने जा रहे थे और जब ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत से पहला वास्ता गांधी का वहीं पड़ा था। गांधी को जब ट्रेन के डिब्बे से उठा के फेंका गया था पीटर्सबर्ग स्टेशन पे, तो ये कहते हुए फेंका गया था, यू ब्लडी इंडियन, यू ब्लैक इंडियन, यू कांट हैव द राइट टू सफर इन फर्स्ट क्लास बोगी। आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी की डिब्बे में यात्रा करेंगे। आप काले हैं, ब्लैक हैं। गांधी का जन्म हो रहा है, और गांधी का जन्म हो रहा है उस गांधी का, मोहनदास करमचंद का नहीं, जो बैरिस्टर बन के गया था। उस महात्मा, उस बापू, उस गांधी, उस राष्ट्रपिता का जन्म हो रहा है जो आजादी का हमारा सबसे बड़ा सिपाही था। उसका जन्म हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। गया तो था वो एक भारत के मूल के व्यक्ति का मुकदमा लड़ने, जो वहां व्यापार करते थे, लेकिन इस घटना ने गांधी को झकझोर दिया। अनटचेबिलिटी। गांधी तो अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त किए, वो क्या जाने कि भारतीय समाज में कोई छुआछूत भी होती। उसको नहीं पता, नौजवानों को कहां से पता होता। वो तो अपना स्कूल से सीधा कॉलेज पहुंच जाते हैं, वहां कहीं उनको ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। समाज अलग चीज है और छात्र जीवन अलग चीज है। जब समाज का आप हिस्सा बनते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, और समाज से जब आचरण व्यवहार करते हैं, तब आपको बहुत सी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। छात्र जीवन तो दर्पण की तरह निष्कलंक है। तो गांधी छात्र जीवन से सीधा वकालत करते हैं। वकालत भी भारत में कहाँ करते हैं, सीधे अफ्रीका चले जाते हैं, मुकदमा लड़ने चले जाते हैं कि चलो कुछ कमाने का अवसर मिला है, कुछ नाम कमाने का मौका मिला है। पर देखिए, इतिहास, नियति, डेस्टिनी, लक, भाग्य, ये कई शब्द हैं हमारे भारत में कि खुदा को तो कुछ और मंजूर था, घटना घट गई, रंग भेद। गांधी के अंदर वही वो समाज सुधारक जन्म लेता है कि सिर्फ काले होने के कारण हमसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। देखिए, ये घटना बताना जरूरी थी। तो उनको तो 21 साल जब गांधी रहे अफ्रीका में, तो वो तो रंग भेद के खिलाफ ही लड़े। सबसे बड़े नेता दुनिया में गांधी कहलाते हैं जो रंग भेद के खिलाफ लड़े। नेल्सन मंडेला उनके शिष्य हुआ करते थे, उनको अपने शिष्य गुरु मानते थे। भले गुरु जिंदा था नहीं था, लेकिन गुरु को मानते तो गुरु थे विचारधारा के लेवल पे। लूथर, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में
जिन्होंने इतना बड़ा रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। मोहनदास करमचंद गांधी को अपना नेता मानते थे। वो यूएनओ जहां पे लिखा गया कि दुनिया में कोई रंग भेद नहीं रहेगा, उस यूएनओ ने भी गांधी के विचार को स्वीकार किया। तो जो गांधी कई साल तक रंग भेद की लड़ाई अफ्रीका में लड़ता रहा, जब वो भारत लौट कर आया तो उसने यहाँ एक नया रंग भेद देखा। जब वो समाज के बीच गया, जब वो रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में रहा, बहुत सी घटनाएं लोगों को नहीं पता। गांधी जब अफ्रीका से लौट के आए तो शांति निकेतन में रहे। शांति निकेतन जो है वो आश्रम था। किसका आश्रम था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम था। वहां रहे, टैगोर से भी मिले। ये तो जब चौथी इकाई आप पढ़ेंगे, सत्य के प्रयोग गांधी अपनी एक जीवन की जब एक एक घटना लिखित रूप में आपको सुनाएंगे, तब आपको एहसास होगा गांधी की शुरुआत ही कहां से होती है। और उसी आश्रम में वहां उनको एहसास होने लगता है कि अरे भारत में भी गांधी तो भारत के ही थे, मगर पता नहीं था उनको। अबोध बालक थे जब वो भारत के थे। जब वो वयस्क हो गए तो पूरा उनका संघर्ष अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ा चला। और जब वो भारत आए तो उनको एक जाति भेद देखने को मिला। पहली बार एक अनुभव उन्होंने 3-4 साल की रेल से जो पूरे भारत की यात्रा की। इसीलिए मैंने कहा था गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छुआछूत को देखा, महसूस किया और उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया, लंबी लड़ाई लड़ी, पत्थर खाए, गाली खाई, खुद अपनी जाति से निकाल दिए गए, मगर झुके नहीं, लड़ाई लड़ते रहे, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। तो ये इतिहास मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये जानकारी मिले कि वो व्यक्ति जिसको जीवन में रंग भेद देखने को मिला, उसकी पूरी व्यस्तता के बाद, मेच्योरिटी के बाद जब वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने देखा, अरे गांधी तुम इससे बात कर रहे थे, अरे गांधी तुमने उसका हाथ का खाना खा लिया, अरे गांधी तुमने उसको मंदिर में जाने का कह दिया, अरे गांधी तुमने उसको कुएं से पानी भरने को कह दिया, वो तो अछूत है, उसको छूना पाप है, धर्म में ऐसा लिखा है। तो गांधी का सामना हो गया कि भारत में भी यही भेदभाव है। एक तरफ अंग्रेजों से लड़ाई, एक तरफ आजादी की लड़ाई, और दूसरी लड़ाई समाज से, जिस समाज का गांधी हिस्सा है। दूसरी लड़ाई उस समाज से जो समाज टूटने की कगार पे है। अंग्रेज अपनी चालें हर स्तर पे चल रहे थे। हिंदू को अगर मुसलमान से लड़ा रहे थे तो दलितों के लिए भी कुछ अलग अलग उपक्रम कर रहे थे, ये हिंदुओं से अलग हो जाएगा। उसके उसके उदाहरण आपको मिलेंगे साइमन कमीशन में, गोलमेज सम्मेलन में, कई जगह पे उदाहरण मिलेंगे कि अंग्रेज भी अपना अपना चाल चल रहे थे। तो गांधी का सामना हुआ अब ऐसी विखंडित समाज को, ऐसी खंडित समाज को, ऐसी अनेकता की समाज का नेतृत्व भला गांधी कैसे करता। तो पहले तो गांधी को डॉक्टर बनना पड़ा और इस समाज की इस बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शनों का इजाद करना पड़ा। गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा कलंक है वो है ऊंच और नीच की दीवार। गांधी कहते थे अनटचेबिलिटी, किसी को ना छूना, ये तो 100 सिर वाला दैत्य है, इस कलंकित चीज है। उनका कहना था एक वर्ग को अपने पास पटकने नहीं दिया जाए, और कुछ की तो छाया लगने से ही छूत हो जाती है। गर्व देश है हिंदुस्तान, छाया ही पड़ जाए तो छूत कहलाती है। यह कलंक कलीमा है, गांधी कहते थे, जो जन्म के साथ लग जाती है, लाख बार धो तो छूटती नहीं है। ये बुद्धि और सदाचार की विरोधी है, गांधी का पहला आर्गुमेंट। गांधी की आइडियोलॉजी आज और कल जो उन्होंने काम किया उस पर चर्चा कल होगी। सिर्फ आइडियोलॉजी को समझिए, गांधी क्या कह रहे हैं, ये बुद्धि और सदाचार के विरोधी है। ये तर्क के स्तर पर ये परंपरा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अगर तर्क करने कोई आए मेरे सामने, गांधी कहते हैं, तो बुद्धि ये बताती है कि ये गलत परंपरा है, और सदाचार ये बताता है कि एक मानव दूसरे मानव से जो आचरण और व्यवहार कर रहा है, वो उसकी जाति को लेके कर रहा है, वो उसके कामों को लेके कर रहा है, ये क्या हो रहा है।
एक तरफ असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और दूसरी तरफ दलित उत्थान आंदोलन, हरिजन कल्याण आंदोलन। गांधी के कई रूप हैं, गांधी के कई प्रकार हैं। गांधी को समझना इतना सहज नहीं है। गांधी को समझना तो इसीलिए तो गांधी कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि गांधी अपने आप में एक विचार है जिन पर चर्चाएं पक्ष में और विपक्ष में होती रही हैं, होती रहेंगी। जिस विचारधारा पर ये आरोप है कि उसने गांधी को समाप्त किया था, वो विचारधारा भी उस गांधीवाद को स्वीकार करती है। मैं इस विषयों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन गांधी जो बातें कह रहे हैं, गांधी ने जो हिंदुस्तान को एक तो धर्म के आधार पे बटे हुए हिंदुस्तान को आप देख चुके थे, और एक जो जाति के आधार पे बटने वाला हिंदुस्तान था, उसको अगर कोई बचा के ले गया है तो उसका पहला लीडर तो महात्मा गांधी था। और उसको बाकी का जो काम था वो अम्बेडकर ने अपने स्तर पे किया, वो अपनी जगह है और ये काम अपनी जगह है। मगर सोशल रिफॉर्मर, समाज में सुधार लाने की बात करने वाले, तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्पर्श मात्र से भ्रष्ट और अपवित्र हो जाता है। आप नई पीढ़ी को लग रहा होगा ये सर क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा भी होता था इस देश में, ऐसा ही होता था इस देश में, हजारों साल हुआ, सदियों से हुआ। आप गांव में नहीं रह सकते, इसको इसको ऐसे उदाहरणों से समझ जाओगे आप क्या किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। अनटचेबिलिटी, अछूत होना, आप गांव में नहीं रह पाएंगे। गांव के बाहर आपको रहने की हम अलग बस्ती बना दें। आप उन होटल्स में खाना नहीं खा पाओगे जिन होटल में हम खाना खाते हैं। आप हमारे साथ नहीं बैठ पाओगे। हम जो खा लेंगे, जो बचा कुचा होगा, जूठन को तुम खा लेना। ऐसा भी होता था सर, हाँ ऐसा होता था, ऐसा ही इस देश में होता था। किसी को देख लेने से पाप होता था, किसी को छू लेने से पाप होता था। और ये है कौन? आप मंदिर नहीं जा सकते, ईश्वर की आप पूजा तो ठीक है, ईश्वर के आप दर्शन नहीं कर सकते, आप अछूत हैं। गजब हिंदुस्तान है, अजब हिंदुस्तान, अजब सोच का हिंदुस्तान। ईश्वर से वंचित तो ईश्वर ने नहीं किया, आप होते कौन है, पर आपने कर दिया। आप नहीं जा सकते, मंदिर प्रवेश निषेध। जिस कुएं से हम पानी भरते हैं आप नहीं भर सकते, कुआं पवित्र हो जाएगा। जिस तालाब में हम नहाते हैं आप नहीं नहा सकते, तालाब अपवित्र हो जाएगा। ये कैसी मानसिकता इस देश में जन्म लेती है। और फिर उसको दूर करने के लिए कहीं ज्योतिराव फूले आते हैं, कहीं महात्मा गांधी आते हैं, कहीं अम्बेडकर आते हैं, और कितने लोग जन्म लेते हैं। ये जो सुधार करने वाले थे ये इसी समाज के हिस्सा थे, कोई अलग से नहीं आए थे। और अगर ये सुधार नहीं किया होता तो मानवता का अंत हो चुका होता, भारत में हिंदू धर्म का अंत हो चुका होता। इसलिए गांधी को बधाई दीजिए, अंबेडकर को बधाई दीजिए कि वो सर्वप्रथम हिंदू थे, वो सर्वप्रथम सनातनी थे जिन्होंने इस धर्म को टूटने और बिखरने से बचा लिया। नहीं तो बड़ी कड़वी बातें लगती हैं कुछ लोगों को कि ये मोदी सर क्या बोलते हैं। अरे हम तो बोलते हैं, हमें बोलने का काम दिया यूनिवर्सिटी ने, सो बोलते हैं, जिसको ना पसंद आए सो कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत से रास्ते जानते हैं, लेकिन अभी जो रास्ते पे चल रहे हैं, जो सच है कड़वा होता है, सच कभी भी मीठा नहीं होता है। और मीठे के चक्कर में पड़िए भी मत, कड़वा ही सुनिए। कड़वा सुनने से ही सच सच सामने आता है। तो देखिए गांधी ने जो शब्द कहे, अब उनकी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। गांधी ने जो कहा कि अस्पृश्यता जो है उसने हिंदू धर्म के सुंदर उपवन में घास फूस पैदा कर दी है। किसी को छूने से कलंक लग जाए, ये किसी को स्पर्श करने से भ्रष्ट और अपवित्र हो जाए, ये कैसी मनोवृत्ति है, ये कैसी मानसिकता है। गांधी कहते थे हिंदू धर्म, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक ग्रंथों में ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई अछूत जिसको आप
कह रहे हैं तो अछूतों को पेट के बल चलना पड़ेगा और आप पांव के बल चलोगे। ये भी होता था, पेट के बल चलिए। गजब। गांव से बाहर रखना, गोया कि गांव कुछ जातियों का है, बाकी जातियां गांव के बाहर रहेंगी। झूठा भोजन देना, अब हमने खा लिया अब आप खा लो। भूमिहीन रखना और पवित्र मंदिर प्रवेश निषेध रखना, वंचित करना। गांधी कहते थे ये हिंदू धर्म नहीं है, ये तो कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आगे कहा कि ये तो वैसे ही डायरशाही हो गई, जो अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ किया वही आप अपने समाज के साथ कर रहे हैं। गांधी ने कहा, जब गांधी से पूछा कि आप अस्पृश्यों का समर्थन क्यों करते हैं, उन्हीं के लोगों ने पूछा, तो गांधी ने कहा मैं इसलिए साथ खड़ा हूं और इसलिए समर्थन करता हूं कि हम लोगों ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है और अब मैं न्याय दिलाने के लिए निकला हूं। तो देखिए, गांधी कहते थे कि स्वच्छता और सफाई के नियम तो सभी जगह पाए जाते। गांधी के तर्क सुनिए, उनकी विचारधारा सुनिए। गांधी कहते थे हिंदू शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है क्या जहां ये लिखा हो कि एक इंसान दूसरे इंसान को टच नहीं करेगा? ये जघन्य अपराध है। अस्पृश्यता मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है। इसलिए गांधी कहते थे अस्पृश्यता की उत्पत्ति कब हुई इस बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं यह एक झूठ बात हो सकती है, यह एक अंधी बात हो सकती है, यह एक अधर्म है। ये तो किसी को भी समझ में आएगा कि यह अधर्म है। तो गांधी इसको अधर्म कहते थे और ये पूरा ताना बाना धर्म की आड़ में रचा गया, षड्यंत्रों के साथ रचा गया, जिसको गांधी अधर्म कहते थे। इस प्रथा की उत्पत्ति का कोई उदाहरण नहीं मिलता, कोई पुस्तक गांधी कहते थे नहीं मिलती, कोई उदाहरण नहीं मिलता, फिर भी इस प्रथा को आप आगे बढ़ा रहे हो, गलत कर रहे हो। गांधी ने कहा था मैं तो इससे घृणा करता हूँ, है ना, और इस चीज से को न केवल घृणा करता हूँ बल्कि गांधी ने तो जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, अंग्रेजों ने बुलाया, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो अछूत, जिनको अछूत कहा जाता है, ये हिंदू धर्म का भाग नहीं है, हम इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। तो गांधी पहले भारतीय थे जिन्होंने वहां वकालत की कि नहीं, ये हिंदू धर्म के हिस्से हैं और आप इन्हें हमसे अलग नहीं कर सकते, मैं इनका समाज सुधार करके रहूंगा। तो एक उदाहरण वहां मिलता है। और गांधी ने अपने निजी अनुभव से यह जानते थे कि अगर हम ये अस्पृश्यता आगे रखेंगे तो हिंदू समाज की प्रगति रुक जाएगी, थम जाएगी। तो गांधी के जो तर्क हैं, जो वो कहते थे कि वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियों, अन्य शास्त्रों में अस्पृश्यता का अधिक कहीं कोई समर्थन होगा तो मैं गांधी दावे से कहता हूं कि मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे हिंदू धर्म छोड़ने से रोक नहीं सकती। बाद में अम्बेडकर ही करते हैं, गांधी ये कहते हैं। ये देख लीजिए कि यदि इस चीज का समर्थन गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जिनको आप ग्रंथ मानते हैं, अगर उसमें कहीं ये व्यवस्थाएं होंगी तो फिर मैं भी हिंदू रहने वाला नहीं हूं। ये इतना धर्मी कार्य है। तो गांधी कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूं। देखिए गांधी किस तरह लॉजिक शक्ति से समाज को समझाते हैं। पहले वो खंडन करते हैं, उस चीज को समझाते हैं, एक 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 लॉजिक रखते हैं कि मैं उस धर्म का हिस्सा फिर नहीं रहूंगा। अगर कोई मुझे बुद्धि के बल पे साबित कर दे कि ये तो भगवानों के समय से परंपराएं चली आ रही, तो मैं उस चीज का हिस्सा नहीं रहूंगा। लेकिन गांधी कहते हैं, जरा अब गांधी को सुनिए, मैं तो सनातनी हिंदू हूं और यह दावा करता हूं कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। गांधी कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूं और मैं ये दावा भी करता हूं कि मुझे हिंदू धर्म की सारे शास्त्रों का ज्ञान है। हिंदू शास्त्रों में कहीं इस बात का विधान नहीं है, कहीं इस चीज का विधान नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है। गांधी कहते हैं ना तो कोई विधान है, ना ही हिंदू धर्म के अनुकूल है। हिंदू धर्म का मूल नियम तो सत्य और अहिंसा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी सब छल है, माया है। छुआछूत मानवता पे एक कलंक है। जो बुद्धि की कसौटी पे खरा ना उतरे, गांधी का कोटेशन याद रखिए, जीवन में बहुत काम आएगा। जो बुद्धि की कसौटी पे खरा ना उतरे उसको अस्वीकार कर दो।
गांधी पीछे नहीं रहते थे। समझिए, गांधी ने लॉजिक से, बुद्धि से इस चीज को स्वीकार किया और समझाया कि ये जो है, ये बुद्धि की कसौटी पे छुआछूत खरी नहीं उतरती। गांधी बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी मानसिक लड़ाई लड़ रहे थे, और गांधी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी कहते थे, ये भी स्वीकार करते थे गांधी, कि हम भूल में ना पड़े कि प्राचीन काल में अगर कहीं किसी किताब में या किसी धर्म या किसी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में यदि कोई बात कहीं लिखी हुई है तो आज वो हम लागू करें, उसको परिवर्तन भी करना चाहिए। समाज परिवर्तनशील भी होता है। गांधी की दृष्टि में धर्म ग्रंथों में छिपी बातें कोई ब्रह्मा के वाक्य नहीं है, ये तो लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, ये तो लोगों ने दीवारें खड़ी की होंगी। इसलिए गांधी हर स्तर पे इस चीज को तर्क के माध्यम से खारिज करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक स्तर पे इसको खारिज करने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक के लेवल पे, शास्त्रों के इतिहास के लेवल पे, किसी भी स्तर पे इस चीज का कहीं कोई समर्थन नहीं मिलता कि ये बातें कहीं लिखी हुई हैं। फिर हम इस अंधी परंपरा को, इस अंधविश्वास को, इस छुआछूत की परंपरा को क्यों कायम किए हुए हैं। बड़ा लंबा संघर्ष है गांधी का अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हमने धूल का ध्यान करने की बजाय हमारा ध्यान धूल कर दिया गया। गांधी कहते थे कि जो शास्त्र सत्य अहिंसा के प्रतिकूल हैं उन्हें शास्त्र ना माना जाए। गांधी का मत था कि वेद ईश्वरीय वचन तभी हो सकते हैं जब वो जीवित हों, वो विवेकशील हों। वेद और स्मृतियों के आश्वस्तता के आदेश को हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। गांधी अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से, अपनी ही जाति के लोगों से एक क्रांति की बातें कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, नतीजे भी भोग रहे थे। जब आप सत्य कहोगे तो पत्थर तो खाओगे। सभाएं हो रही थी, गांधी का बहिष्कार किया जा रहा था। गांधी की जिस समाज से गांधी आते थे उस समुदाय ने गांधी का हुक्का पानी बंद कर दिया था कि ये कैसा पागल आदमी पैदा हो गया हमारी कौम में, ये तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये तो जाति व्यवस्था भ्रष्ट कर रहा है। पर वो गांधी थे और इसलिए तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे हैं जो गांधी को मारने की सोच रहे थे, जो गांधी को समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत कर रहे थे। हम तो उस गांधी की न चर्चा कर रहे हैं। तो गांधी ने तो कहा था, याद है आपको क्या कहा था? गांधी ने कहा था, पहले वे ठुकराएंगे, फिर वो तुम्हें सुनेंगे, और फिर वो तुमको स्वीकार कर लेंगे। तो आप जब कोई नई बात समाज में कहोगे तो ठुकराए जाओगे, अपमानित किए जाओगे, प्रताड़ित किए जाओगे, समाज से भगा दिए जाओगे, और आखिरी में वही समाज बैंड बाजों और फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत करेगा। तो सिर्फ समाज आपको ठुकरा देगा, लोग आपको ठुकरा देंगे। आप सत्य बोलने से वंचित मत होइए, सत्य की बात कीजिए। यही तो गांधी है। और क्या है गांधी? गांधी तो दुनिया से जा चुके, गांधी की आइडियोलॉजी पे ही तो चर्चाएं हो रही हैं। तो उन्होंने जो कहा कि रचनात्मक कार्यक्रमों से हम हरिजन कल्याण करेंगे, उन्मूलन करेंगे। गांधी का जो सबसे बड़ा तर्क था, जिसपे अब मैं आना चाहता हूं, गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता की भावना सवर्णों में पाई जाती है। गांधी ने इसके लिए सवर्ण हिंदुओं को दोषी माना था। खुद गांधी सवर्ण हिंदू थे, लेकिन उन्होंने दोषी माना था। गांधी इस समस्या का समाधान करना चाहते थे, तो गांधी कहते थे हमें सवर्णों के हृदय को परिवर्तित करना है, उनके मन से मैल निकालना है। ये बहुत बड़ा काम है। ये वो जो डिटर्जेंट गांधी उस समय बन रहे थे, बड़ा रिस्क गांधी ले रहे थे। 150 साल पुराने भारत में, 120 साल पुराने भारत में ऐसी बातें करना कितना बड़ा पाप माना जाता होगा, कितना ना अपमान गांधी ने सहा होगा। और गांधी ने जड़ पे चोट की थी कि ये जो पूरा ताना बाना है, इसके लिए कुछ और नहीं, सवर्णों की वह मानसिकता है, जहां उन्होंने अपने ही धर्म के बंधुओं को, हरिजन बंधुओं को, हरिजन मतलब राम के भक्त, हरिजन मतलब हरि के भक्त, उनको अपवित्र मान लिया है, अछूत मान लिया है। तो हमें इस मानसिकता को बदलना है।
जब राजा राम मोहन राय इन्हीं हिंदुओं के बीच से, इन्हीं हिंदुओं के बीच में गए और कहा कि आप ये क्या करने जा रहे हो, पति अगर मर गया तो पत्नी को क्यों जला रहे हो, तो राम मोहन राय के विरोधी पूरा समाज हो गया था। पर इतिहास उस समाज को याद नहीं रखता, इतिहास राजा राम मोहन राय को याद रखता है कि सती प्रथा का उन्होंने उसी जाति व्यवस्था में आ गई कुरीतियों को दूर करने का काम गांधी कर रहे थे। स्वयं स्वर्ण होते हुए सवर्णों को एहसास करा रहे थे कि ये आपकी गलती है कि आपने अपने ही लोगों को अछूत मान लिया है, अपने से दूर कर दिया है, हर सुविधा से वंचित कर दिया है, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया है, साथ में भोजन नहीं करवाया है, आपने उसको कहीं नौकरी के काबिल नहीं समझा है, उसको कोई जमीन नहीं दी है, आपने उसको हर सुख और सुविधा से वंचित कर दिया है, आप तो उसको मनुष्य नहीं मानने तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना उस दौर में कितना कठिन रहा होगा। आज आपकी पीढ़ी तो उस दौर में जीती है जहाँ ये भेदभाव में उतना कभी यूनिवर्सिटियों में नहीं दिखाई देता, कभी समाज में वो भेदभाव नहीं दिखाई देता। आज सब मिलजुल के काम करते हैं, ना कोई किसी को खाने के लिए रोकता है, ना कोई किसी को छूने के लिए रोकता है, ना कोई किसी को अछूत मानता है। हम इस सभ्य हो चुकी समाज में जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमारी इसी समाज में काल प्राचीन समय में हम असभ्य भी हुए थे, हम अपमानित भी हुए थे, हमने अधर्म को भी अपनाया था। और गांधी कहते थे कि कब राम ने कहा कि दूरियां रखो और कब कृष्ण ने कहा कि दूरियां रखो। समझे जरा गांधी को कि गांधी कितना बड़ा बीड़ा उठा रहे थे और क्या कहने जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे। तो धन्यवाद दीजिए साहब। मैं तो अपने मित्रों से कहता हूँ, जो प्रखंड हिंदुत्ववाद की बातें करते हैं उन मित्रों से कहता हूँ कि गांधी को गोली मत मारिए, गांधी को सलाम कीजिए। गांधी नहीं होता तो हिंदुस्तान तो होता, पाकिस्तान भी होता और एक दलित भी होता। क्योंकि अम्बेडकर वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई का एक रास्ता उस दिशा की ओर भी जाने वाला था जो गांधी ने पूना जेल में अनशन करके अम्बेडकर को बुला करके और एक कम समझौता उनके साथ कर लिया। और अम्बेडकर भी बड़े दिल के थे कि गांधी की बात अंततः उन्होंने स्वीकार कर ली। यदि पूना पैक्ट नहीं होता, गांधी और अम्बेडकर गले न मिले होते, सहमत न हुए होते, तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और हो जाता। और इसका गलती और इसका दोष किन पे जाता? एक इसका दोष उन लोगों पे जाता जिन्होंने मानवता की कोख से जन्म लेकर दूसरे मानव को अछूत कह दिया। ये बहुत बड़ी बीमारी थी भारतीय समाज में थी। तो इसमें गांधी का जो आइडिया था, जो लॉजिक था, जो तर्क शक्ति के माध्यम से गांधी ने भारतीयों को समझाने की कोशिश की, सवर्णों को खास तौर पे समझाने की कोशिश की कि आप अपना मन बदलिए, पहले आप अपने में सुधार कीजिए, आप मन से निकाल दीजिए कि वो आपसे अलग हैं। तो गांधी यहाँ पर जो लोग मजाक में कहते हैं तर्क नहीं है उनके पास, तर्क से तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि गांधी यहाँ हिंदूवादी है, गांधी यहाँ सनातनी है। और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करें। ये वही गांधी है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये वो भी गांधी है जिसने हिंदू धर्म के उन समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्तियों को वापस धर्म में जोड़कर उनको अन्य कोई धारा में बहने से बचा लिया। ये गांधी का योगदान था, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, ये उनकी विचारधारा थी। इसके लिए उन्होंने और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, ये एक भाग हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। भाग दो कल आपसे चर्चा करेंगे के द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए, जो कार्यक्रम चलाए गए, जिनकी कुछ लोगों ने प्रशंसा की, कुछ लोगों ने आलोचना की। तो आप भाई साहब एक चीज हमेशा याद रखिए, दुनिया में पत्थर उसी को मारे जाते हैं जो कुछ कार्य करता है। जो काम करेगा ना उंगली तो उसी पे उठेगी। जो नकारा एक कोनिया में पड़ा है उस पर उंगली उठाने की जरूरत क्या है? और जो परिवर्तन के लिए काम करेगा, जो कुछ चेंज के लिए काम करेगा, जो पूरी समाज की दिशा बदलने का काम करेगा, उस पे ही तो बहस होगी, उस पे ही तो विवाद होगा, उसी पे तो विमर्श खड़ा होगा। तो विमर्श तो होता रहेगा, विमर्श चलने दीजिए, आप भी उस विमर्श में शामिल होइए, पर तर्क शक्ति पर और इतिहास के सत्यों पर बात रखिए। जैसा आज मैंने
निष्पक्ष भाव से आपके बीच रखने की कोशिश की। ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था। गांधी समरसता के अनुयायी थे और उन्होंने एक काम किया कि लोगों के मन से ये एक गलतफहमियां दूर की कि ये कोई धर्म है, कि जैसा किसी पुस्तक में लिखा है। पुस्तकें लिखी जाती हैं, बदलती रहती हैं, समाज बदलता रहता है। तो गांधी ने एक नई दिशा हमारी भारतीय समाज को दी और जातिवाद के जहर में को दूर करने के लिए, उसका जो प्राथमिक स्टेज थी छुआछूत, उसको दूर करने का गांधी ने काम किया। शेष काम करने के लिए बाकी का बीड़ा दूसरे लोगों ने उठाया। इतिहास उनको भी नमन करता है, पर इतिहास को गांधी को भी नमन करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। आज सबसे ज्यादा संख्या में छात्र शामिल हुए, क्योंकि मैं 9 बजे से लेके कितने बजे 2 बजे तक ऑनलाइन कक्षाओं में व्यस्त रहता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से बहुत विनम्रता के साथ, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत खराब आता है। तो मैं आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे स्पीच में बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना करें। आपकी जो भी चीजें हैं वो आप व्हाट्सएप पे लिखते जाएं। जैसे ही जब हमें समय मिलेगा, नाम भी आपके लिखेंगे। इन नामों को हम डीन ऑफिस में अप्रूव भी कराएंगे, हेड ऑफिस में भी अप्रूव कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कुछ नए छात्र जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ भी देंगे। हमें समय तो मिले। पठन पाठन इतना आसान काम नहीं है जितना आसान आपको लगता है साहब, है ना। अब तो वो चल रही है परीक्षा, क्या कहा किताब रखो और परीक्षा दे दो। यहाँ कौन सी हम किताब रख के आपसे बात करेंगे भैया। हमें तो पढ़ना पड़ेगा, तब ना पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा हमें समय दीजिए। आप निश्चिंत रहिए। आपके हितों पर अगर कहीं कोई चोट आएगी तो सबसे पहले सीना हम अड़ाने वाले शिक्षक रहे हैं। आप में से कुछ छात्र हमें जानते हैं और उन्हें हमारे बारे में पता है। आपके कुछ सीनियर भी जानते हैं। हम पूरी तरह छात्रों के प्रति समर्पित रहते हैं। पर हमें भी तो कुछ समय चाहिए। ये लिखा पढ़ी का जो काम है आराम से हम कर लेंगे। अभी कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप जो ऑनलाइन जो आपकी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, अभी विश्वविद्यालय उसको एक बार चेक करेगा, रीचेक करेगा। फिर आपके लिए आपको कंप्यूटर के पोर्टल पे आप फॉर्म जमा करोगे और उसमें जो आप विषय ले लोगे अंतिम रूप में, वही नाम आपको हम लोगों के पास दिन से आएंगे। अभी तो ये एक 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 कहना चाहिए एक प्रोविजन है। हाँ, लेकिन इस सूची में जो है वो यदि अपने भाव में भी आखिरी में भरते हैं इस विषय को तो कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अब जब नवंबर की चर्चा है, यूजीसी ने जो फ्रेश बच्चे विद्यार्थी आने वाले हैं फर्स्ट ईयर और एमए के, उनकी नवंबर में कक्षाएं होंगी। और आप लोगों की तो ऑनलाइन कक्षाएं चली रही हैं, सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे मित्र हरिनारायण जी पढ़ा रहे हैं और भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। कक्षाएं जो ले रहे हैं उन्हें कक्षाएं लेने दीजिए, पढ़ाई कीजिए। 3 इकाई का मैटर, अस्पष्टता का मैटर रह गया है, वो हमने शनिवार का दिन फिक्स कर रखा है कि सैटरडे को हम आपको मैक्सिमम मैटर जो पढ़ाया है आपको व्हाट्सअप करेंगे। आप ग्रुप में जुड़े रहिए और कोई नहीं जुड़ पाया है तो जोड़ दिया जाएगा। थोड़ा समय दीजिए साहब। मैं बहुत फ्री आदमी हूँ पर अभी व्यस्त हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Jen.